एपिसोड 36 में हमने देखा था कि मूजियान और लियो के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और ये फाइट फाइनल होता है इस मार्शल आर्ट कंपटीशन का। और इस फाइट में तो मूजियान मार्क का बदला लेने के लिए लियो से लड़ रहा होता है और फिर उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है, जिस फाइट में जल्दी कोई भी एक दूसरे को नहीं हरा पाता। और ये चीज देखकर सारे मास्टर भी हैरान रहते हैं कि आखिर ये दोनों किस तरह से फाइट कर रहे हैं, जहाँ दोनों भी एक दूसरे को तो बिल्कुल नहीं हरा पा रहे। अब इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है, जहाँ पर लियो और मूजियान एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। तब लियो मूजियान से कहता है, अब मैं तुम्हें अपनी अगली टेक्निक दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी एक और खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और जैसे वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, वहाँ पर एक बहुत ही भयानक और बड़ा ऑरा से बना हाथ आ जाता है, जो सीधा मूजियान को लगने ही वाला था, लेकिन वो वहाँ से हट जाता है। और जैसे वो वहाँ से हटता है, अब वो लियो के फॉर्मेशन के अंदर बिल्कुल कैद हो जाता है, जिस फॉर्मेशन के अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा था। इस वजह से मूजियान को वहाँ से खड़े होने का भी टाइम नहीं मिल रहा होता है। तब ये देखकर लियो उससे कहता है, क्या ख्याल है तुम्हारा, अब भी सोचते हो कि तुम मुझे हरा दोगे? मेरे हिसाब से तो अब तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये टेक्निक नहीं बल्कि ऐसी और भी कई सारी टेक्निक है, उसका अगर मैं इस्तेमाल करूं तो शायद ही तुम जिंदा बचोगे, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत तो अभी जवाब दे रही है। जिसके बाद वो स्वॉर्ड साइक्लोन टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से उसकी कई सारी स्वॉर्ड बिल्कुल साइक्लोन की तरह वहां पर आकर घूमना शुरू हो जाती है, जो पूरी तरह से एरिना को घेर लेती है। जिसके बाद लियो उन साइक्लोन वाली स्वॉर्ड को वहां से मूजियान की तरफ भेज देता है, जो सभी मूजियान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन तब इस चीज को रोकने के लिए मूजियान वहां पर अपने लोटस को समन कर लेता है, जो लोटस उन सारी स्वॉर्ड को मूजियान से लगने से रोक रहा होता है। पर ये चीज देखकर तो डोंग बहुत ही ज्यादा खुश था कि मेरे डिसाइपल ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे ही वो और अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल करे तो हो सकता है कि वो बड़ी ही आसानी से मूजियान को हरा देगा। पर वहीं इस चीज से वू शुआंग बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और घबराई भी होती है कि मूजियान आखिर इस अटैक से बच भी पाएगा या नहीं। ये तो बहुत खतरनाक अटैक दिखाई दे रहा था। वही लियो मूजियान से कहता है, बस बहुत हो गया, अब तो तुम अपनी हार मान ही लो, क्योंकि मैं भी तुमसे फाइट करते करते बोर हो चुका हूँ। तुम्हारे पास कोई अच्छी टेक्निक होती तब तुमसे फाइट करने में भी मजा आता, लेकिन तुम तो कोई काम के नहीं हो। तब ये सुनकर मूजियान उससे कहता है, रुको अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर तुम्हें मुझे हराना ही है तो इस तरह की छोटी मोटी टेक्निक का मुझ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तुम्हें और भी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने कुनलान एम्पायर की स्पिरिट को समन करने लगता है और जैसे वो उन्हें समन करता है, केओस टैबलेट स्पिरिट के अंदर से कुनलान एम्पायर की स्पिरिट बाहर आ जाती है, जो वहाँ से सीधे बैटल एरिना के अंदर पहुंच जाती है। ये देखकर सारे मास्टर हैरान रह जाते हैं कि अरे वाह, मूजियान ने तो दोबारा से अपनी स्पिरिट को समन कर लिया, अब ये फाइट देखने में मजा भी आएगा। तो वहीं लियो मूजियान से कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपनी स्पिरिट को समन किया, इसका मतलब साफ है कि मेरा अटैक तुम्हें ज्यादा पावरफुल लग रहा था, इसी वजह से तुमने अपनी स्पिरिट को समन किया, क्योंकि तुमने तो कहा था कि जब तक मैं हारने वाला ना रहूं तब तक अपनी स्पिरिट को नहीं समन करूंगा। तो इस हिसाब से अब तुम हारने ही वाले थे, इसलिए तुमने अपनी स्पिरिट को समन किया। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड की तादाद और ज्यादा बढ़ाते हुए मूजियान की तरफ अटैक कर देता है। लेकिन तब इस अटैक को रोकने के लिए कुनलान एम्पायर की स्पिरिट वहां पर अपने लोटस को समन कर लेती है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, और वो लोटस पूरी तरह से शील्ड बनाकर सारी स्वॉर्ड को रोक रहा होता है और इस वजह से एक भी स्वॉर्ड मूजियान को नहीं लग पाती। तब ये देखकर लियो का स्पिरिट बर्ड एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो स्वॉर्ड के साथ साथ अपने फेदर को भी इस्तेमाल कर लेता है और अपने फेदर की मदद से बहुत ही भयानक वाला अटैक सीधा उस लोटस के ऊपर ही कर देता है, जहाँ जैसे ही उसका फेदर उस लोटस पे लगता है वो लोटस चकनाचूर हो जाता है। तब ये देखकर कुनलान एम्पायर की स्पिरिट अब सीधा लियो के स्पिरिट बर्ड के पीछे ही पड़ जाती है, जहाँ वो उसका पीछा करने लगती है। तब ये देखकर लियो मूजियान से कहता है, देखो तुम्हारी स्पिरिट अब मेरे स्पिरिट बर्ड के पीछे है, तब तुम्हें कौन बचाएगा? जब तक वो वहाँ है अब तो मैं तुम्हारा खेल ही खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिट बर्ड को खुद में ही मिला लेता है, जिस वजह से उसके अंदर उसके स्पिरिट बर्ड की भी पावर्स आ जाती है और अब वो काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। ये देख
देखकर सारे मास्टर और वो शुआंग एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि अरे ये किस तरह की टेक्निक है जिसमें लियो ने अपने स्पिरिट बर्ड को ही खुद में मिला लिया। ये लियो तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसे टक्कर देना मूजियान के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। जिसके बाद लियो वहाँ पर अपने एक और खतरनाक अटैक को करने की तैयारी करने लगता है, जो अटैक बिल्कुल मूजियान के क्विनलैंड स्वॉर्ड की तरह था। और जैसे ही लियो उस अटैक को एक्टिवेट करता है वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा बड़ी स्वॉर्ड निकलकर बाहर आती है, जो कि बिल्कुल मूजियान के क्विनलैंड एम्पायर वाली स्वॉर्ड के बराबर थी। तभी देखकर मूजियान भी अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेता है और फिर उसे समन करते हुए अपनी क्विनलैंड स्वॉर्ड को भी लियो की स्वॉर्ड की तरफ भेज देता है, जहाँ दोनों की बहुत बड़ी स्वॉर्ड एक दूसरे से टकरा जाती है और दोनों भी आगे पीछे नहीं जा पाते। ये देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि इन दोनों की स्वॉर्ड टकराने से यहाँ पर कितना ज्यादा ऑरा फैल गया। लेकिन अब मूजियान अपनी क्विनलैंड एम्पायर वाली स्वॉर्ड की पावर्स को और ज्यादा बढ़ा देता है ताकि वो लियो की स्वॉर्ड को तोड़कर वहाँ से आगे निकल जाए। लेकिन तब ये देखकर लियो भी अपनी स्वॉर्ड की पावर्स बढ़ाना शुरू कर देता है, जहाँ उसकी स्वॉर्ड अब मूजियान के स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल बन जाती है, जिस वजह से वो मूजियान के स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देती है। और जैसे वो टूटता है वहाँ पर एक बहुत ही जोर का धमाका हो जाता है, बिल्कुल किसी बॉम्ब की तरह। और इस चीज से सारे मास्टर और डिसाइपल एकदम दंग रह जाते हैं कि ये कितना बड़ा ऑरा का धमाका था। आज तक शायद ही इससे पहले इतना बड़ा ऑरा वाला धमाका हुआ होगा। तो वहीं मूजियान स्वॉर्ड के टूट जाने की वजह से हवा में से सीधा जमीन पे गिर जाता है, लेकिन लियो दोबारा उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। ये देखकर क्विनलैंड एम्पायर की स्पिरिट सामने खड़ी हो जाती है और वहाँ पर अपना फॉर्मेशन बनाते हुए मूजियान को सारे अटैक से रोक रही होती है। तब ये चीज देखकर सारे मास्टर कहते हैं किसी भी स्पिरिट को समन करना वो भी इतनी देर के लिए आसान काम नहीं है। मूजियान ने काफी मेहनत करके इसे कल्टीवेट किया है, तभी वो इतनी देर तक किसी स्पिरिट को समन करके रख सकता है। वरना अगर कोई नॉर्मल डिसाइपल अगर कोई स्पिरिट समन भी कर ले तो वो कुछ ही मिनट के अंदर गायब हो जाएगी और वो इतनी ज्यादा तो उस डिसाइपल की मदद नहीं करने वाली, जैसा कि क्विनलैंड एम्पायर की स्पिरिट मूजियान की कर रही है। इस तरह की टेक्निक को लाखों में एक डिसाइपल ही कल्टीवेट कर पाते हैं, जिसे मूजियान ने कल्टीवेट करके दिखाया। इधर क्विनलैंड एम्पायर की स्पिरिट लियो के इस वाले खतरनाक अटैक को चकनाचूर कर देती है, जिस वजह से मूजियान बच जाता है। तो वहीं सारे मास्टर लियो की पावर देखकर भी बहुत हैरान थे कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इतना तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि लियो इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा। मूजियान के पास तो अच्छा हुआ स्पिरिट को समन करने की पावर्स थी, अगर वो नहीं होती तो शायद मूजियान इस मार्शल आर्ट कंपटीशन में जिंदा ही नहीं बच पाता। इधर लियो मूजियान से कहता है क्या हुआ, तुम्हारे अंदर भी हिम्मत नहीं बची कि तुम फाइट करने आओ, इसलिए तुम अपने स्पिरिट का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम सच में एक वेस्ट हो और वेस्ट हमेशा वेस्ट ही रहता है। लेकिन तब मूजियान डायलॉग मारते हुए कहता है तुमने जो मुझ पे इतना सारा अटैक किया, तुम्हारा सारा टॉर्चर तो बस मेरा वार्म अप था। अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर्स दिखाता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर एक और खतरनाक स्पिरिट को समन करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके उसे समन करने से पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।